Welcome to the fourth video of life process class 10 biology. In last video we have seen the importance of the raw materials and the accessory materials which are needed for photosynthesis. Here in this video we are going to study the phases or the steps of photosynthesis. So the whole process of photosynthesis is not that simple. If we see the formula, the generalized formula photosynthesis, combining carbon dioxide and water, plants are preparing glucose and releasing oxygen and water with the help of sunlight and chlorophyll. It's just a simple idea, but if we break it down, we'll get many steps. Okay, it's not that simple. The process of photosynthesis is divided into two phases: light phase or photochemical phase, dark phase और biosynthetic phase. एक जो लाइट स्टेप है, ये जो फेज है, इसका जो रिएक्शंस होता है, इसके लिए सनलाइट मस्ट है, यानी कि ये जो फेज है ये दिन में होता है. और डार्क फेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में हो रहा है. डार्क फेज मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के एब्सेंस में, दोनों कंडीशन में ये डार्क फेज का जो केमिकल रिएक्शंस ये हो सकता है. First we'll see what is light phase. This is the first phase of photosynthesis where sunlight is necessary. Okay, that is why it is known as photochemical phase, यानी कि फोटोज यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है. It was discovered in 1939, back in 1939 by Robin Hill. So he discovered light phase as well as Robin Hill discovered the reactions of light phase. Site of occurrence. We know that chloroplast is the kitchen of leaf, but chloroplast is further divided into grana and stroma. This grana is the site of occurrence of the chemical reactions of light phase. तो ग्राना जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकोइड से बना होता है, थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में लाइट फेज का रिएक्शंस होते रहता है. द रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइट फेज, यानी कि लाइट फेज का रिएक्शन कहाँ पे होता है. ये जो थाइलाकोइड का जो मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन में लाइट रे को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल से बना हुआ दो मशीनरी रहता है, जिसका नाम है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जिसको शॉर्ट में PS1 और PS2 कहा जाता है. सो PS1 एंड PS2 आर द रिएक्शन सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस. ये दो मशीन है जो क्लोरोफिल से बना होता है, जो अलग अलग वेवलेंथ का सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड: सनलाइट, क्लोरोफिल एंड ADP, जो चीज़ लाइट फेज का रिएक्शंस के लिए ज़रूरत होता है. सो लाइट फेज यानी कि यहाँ पे सनलाइट के बिना तो हो नहीं सकता. क्लोरोफिल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी का इनएक्टिवेटेड फॉर्म, स्विच ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके, यहाँ पे और भी एक केमिकल सब्सटेंस का जरूरत होता है, जिसका नाम होता है NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. बट यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सब मतलब सारी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है. What are the steps of light phase? Light phase start with activation of chlorophyll by absorbing sunlight. Sunlight absorb करके chlorophyll एक्टिवेटेड हो जाता है. कैसे एक्टिवेट होता है? क्लोरोफिल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहता है. जैसे ही सनलाइट का एनर्जी मिल जाता है, क्लोरोफिल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है. तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्लोरोफिल यानी कि नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो क्लोरोफिल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. तो ऐसा क्लोरोफिल को एक्टिवेटेड क्लोरोफिल कहा जाएगा. अब दिस एक्टिवेटेड क्लोरोफिल और पॉजिटिवली चार्ज क्लोरोफिल, व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक डाउन द वाटर into hydrogen ion and hydroxide ion, H plus and OH minus. And this reaction was discovered by Robin Hill. That's why it is known as Hill reaction or photolysis. यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है. सो ये वाटर को ब्रेक डाउन कौन कर रहा है? एक्टिवेटेड क्लोरोफिल. नाउ व्हाट आर द फेट्स ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन? ये दोनों क्या होगा ये दोनों से?
ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस इज अ वेरी अनस्टेबल आयन। ओके, ये बहुत ज़्यादा देर तक OH माइनस कंडीशन में रह नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी ये OH माइनस आयन, यहाँ मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देगा और दूसरा OH माइनस आयन के साथ, दूसरा हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, वाटर और ऑक्सीजन। ओके, सो which hydroxide group start reacting with other hydroxide and form water and oxygen। तो ये ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में, वाटर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको रख दिया जाएगा सेल के अंदर, और एक्सेस अमाउंट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू स्टोमाटा से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। ट्रांसपीरेशन, यू नो, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एक्सेस वाटर in the form of water vapor by stomata। और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, मैंने बोला था एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस होता है NADP। NADP हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और चल जाएगा डार्क फेज में। तो यहाँ पे वो जानना जरूरी नहीं है। तो मेन जो चीज़ है लाइट फेज का वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये होता क्या है, एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यही है लाइट फेज का मेन मुद्दा। सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, सेल के अंदर जो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे डाइफॉस्फेट था, दोनों फॉस्फेट था, और एक तीसरा फॉस्फेट जुड़ गया तो बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड दिस इज द स्विच ऑन फॉर्म और एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है ATP को। Here you can see the full forms of ADP and ATP, adenosine diphosphate and adenosine triphosphate। तो लाइट फेज में क्या हुआ, अल्टीमेटली सनलाइट का जो लाइट एंड हीट एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ ATP में, यानी कि केमिकल एनर्जी में। अब स्टार्ट होगा डार्क फेज। This is the second phase of photosynthesis followed by light phase where presence of light is not necessary। Means without the help of light also it can be done। and जो dark phase का जो reactions होता है it occurs both in day and night। दिन में भी होता है, रात में भी होता है, कभी हो सकता है, लेकिन light phase जो होता है वो सिर्फ दिन में ही होता है। The dark phase was discovered by Melvin Kelvin in 1954 and that for that reason he got नोबेल प्राइज। ओके, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और जो डार्क फेज का जो रिएक्शंस है इसको केल्विन के नाम से केल्विन फेज भी कहा जाता है या केल्विन रिएक्शंस भी कहा जा सकता है डार्क फेज को। डार्क फेज का दूसरा नाम था बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेसिस यानी कि डार्क फेज के थ्रू प्लांट पहला ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, यानी कि लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था, यहाँ पे आके क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका साइट होता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में ग्राना के बाहर जो साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में डार्क फेज का रिएक्शन होता है। इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ATP चाहिए जो कि लाइट फेज में प्रोड्यूस हुआ था। अब प्लांट अपना लीव का स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उसको एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए एक कंपाउंड रहता है, इसको कहा जाता है कार्बन रिसीविंग कंपाउंड, जो जनरली RUBP होता है, राइबुलोस बिसफॉस्फेट। यहाँ पे डिटेलली नहीं बताया गया है, यहाँ पे शॉर्टली जस्ट टच देके बताया गया, शॉर्ट टच देके यहाँ पे निकल गए हम। तो क्या होता है मेनली डार्क फेज में, कार्बन रिसीवर जो कंपाउंड है दैट विल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म्स कार्बन कंपाउंड कॉल्ड कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन मतलब द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक, द फॉर्मेशन ऑफ organic carbon compound
फॉर्म इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड बनाया जा रहा है उसमें एसिमिलेट हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया है कार्बन एसिमिलेशन। नाउ द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड will take energy from ATP, it will react with ATP, and through many reactions it will produce glucose ultimately. So here what happened, chemical energy of ATP will be stored in glucose and this is called potential energy। ग्लूकोज के अंदर ATP का जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गया, जो बाद में हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा एनर्जी को कहा गया पोटेंशियल एनर्जी। So here through this diagram we can see this is the grana. In grana what happened, grana, inside the grana chlorophyll will absorb sunlight and it will break down water molecule and it will produce oxygen and water again, and at the same time it will convert ADP into ATP, and the ATP will go to dark phase, that is in stroma। ओके, अब डार्क फेज का रिएक्शंस को केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो डार्क फेज में होता क्या है, एटीपी के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कंपाउंड के साथ, स्ट्रोमा में जो कार्बन कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेगा शुगर या ग्लूकोज। अल्टीमेटली वो बाकी जो लिविंग वर्ल्ड है उसके लिए फूड प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। Significance of photosynthesis, it produces food for all and start food chain। ये जो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज, अब एक्सेस ग्लूकोज क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना बॉडी में स्टोर कर देगा। ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा और प्लांट में जो फूड स्टोर है वो फूड हार्बीवोर खाएगा और हार्बीवोर को कार्निवोर खाएगा। सो इस मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर एक इंटरडिपेंडेंट एक रिलेशन फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दैट बैलेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। सो रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड absorbing कार्बन डाइऑक्साइड is maintaining the ratio of the concentration of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. Third, organic compounds are synthesized from inorganic compounds। कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से C6H12O6 फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही पॉसिबल है। Thank you।